नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टीक ऑफ लाइट सोल एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं एक कानून के बारे में जो कि भारत में सच में बहुत ज़रूरी है। वो कानून का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। तो विरोध क्यों करते हैं? कुछ को इसमें एजेंडा उनका फिट नहीं बैठता है। कुछ लोगों को लगता है कि इससे जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है उसको विशेष लाभ पहुंचेगा। खैर, सत्तारूढ़ पार्टी का लाभ हो या ना हो, यदि देश का लाभ है तो उसके बारे में हर किसी को सोचना चाहिए। परंतु इस भारत के एक ऐसा तबका है जो इटली वाली बार डांसर का चमचई और चाटुकारिता तो करता है, लेकिन इटली का कोई कानून यहाँ पे लाने से हिचकते हैं। इटली वाली बार डांसर के लिए लोग जान तक देने को तैयार हैं। इटली वाली बार डांसर के लोग उनको राजमाता तक मानते हैं। हमारी राजमाता कौन? इटली वाली बार डांसर। अरे भैया, तुम्हारा राजमाता कैसे हो सकती है? वो इटली की बार डांसर। आप अपनी मम्मी को माता कभी नहीं पुकारा होगा, लेकिन इटली वाली बार डांसर जो बार से जिसका काम हुआ करता था कि बार पे जाके डांस करे, लोगों को डांस करते हुए जाके उसको दारू सर्व करे, बियर सर्व करे, कॉकटेल सर्व करे, कभी कभी उनके रूम तक, गेस्ट के रूम तक जाके सर्व करे। अब पता नहीं उस रूम में गेस्ट पीता भी था या पिलाता था। खैर, लेकिन वो आपकी माता कैसे बन सकती है? और यदि माता बन रही हैं तो फिर उनके घर का एक, उनके मायके का एक कानून अपने देश में लागू क्यों नहीं करवा सकते हो? अगर अच्छा कानून है, वहाँ पे कोई एक कानून चल रहा है जिससे वहाँ की व्यवस्थाओं को कंट्रोल में किया जा रहा है, तो वो भारत में क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? बार डांसर का चमचई भारत में खूब अच्छे से हो सकता है, लेकिन इटली का कोई कानून यहाँ पे सही से नहीं लागू हो सकता है। आखिर क्यों? सोचिएगा जरूर। इस कानून के तहत एक बार और याद रखिएगा, इस कानून के तहत भारत को अरबों रुपया बच सकता है। भारत में दंगा फसाद काफ़ी हद तक कम हो सकता है। भारत में सामाजिक जो लड़ाई झगड़ा है वो बच सकता है। तो वो कानून लागू करना हम लोगों के हित में यदि है तो हम क्यों नहीं उस कानून की मांग कर रहे हैं? और अगर कोई सरकार बनाने की बात भी करे तो हम उसका विरोध क्यों करते हैं? सरकार ये तो नहीं कर रही है, कह रही है कि भाई आप राजमाता, एक बार डांसर को आप राजमाता मत मानिए। ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। उसने तो स्वीकार रखा है कि हाँ, वो आपकी राजमाता हो सकती है, लेकिन आपको अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि नहीं सोच रहे हैं तो आप जैसे लोग ही देश को टुकड़े करने में रात और दिन अपने खपा रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि टुकड़ा होने में किसी का भलाई नहीं है, उससे लोगों का नुकसान ही होता है। जैसे आपने 1947 के 10 साल पहले और 10 साल बाद की स्टोरी उठा के देखेंगे तो देख लीजिए कि कितना मारकाट हुई थी। अगर हमारा देश फिर से टूटने की कगार पे है तो उसे बचाना हम सभी का कर्तव्य है और हम सभी को बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन होने से समाज में जो एक तबका ऐसा है जो रात और दिन जातिवाद का प्रोपोगेंडा लेके लोगों को लड़ाता है और अपना वोट साधता है, उसके मुंह पर एक करारा तमाचा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन वो कोई सत्तारूढ़ के विपक्षी पार्टी लागू नहीं होने देगा। इसका जो लागू करने का जो सबसे बड़ी ताकत है वो जनता के पास है। जनता यदि चाहे तो यह वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सकता है। जैसे बहुत से लोग सीएए, एनआरसी, एनपीआर ये सारे चीज़ का विरोध करते हैं, लेकिन कोई अच्छा कानून बनाने का समर्थन नहीं करते हैं। हम इटली वाली बार डांसर को राजमाता मानते तो हैं, लेकिन अपनी भारत माता को भारत माता नहीं मानते हैं। यह भी दुर्भाग्य की बात है। हम ठरकी को बापू मान लेते हैं। हिंदू के हत्यारों को, हिंदू के हत्यारों को, यानी हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान में
जितने भी लोग हैं जो हिंदुस्तान को अपना हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, उन सभी का खून बहा है। उन सभी के हत्यारों को हम बापू मान लेते हैं, अपने बाप को बापू नहीं कहते। एक ठरकी जो प्लेन से सिगरेट मंगवाया करता था, फ्लाइट से उसके कपड़े धुलने जाया करता था, विदेश विदेश से फ्लाइट, स्पेशल फ्लाइट जाती थी सिगरेट लाने, स्पेशल फ्लाइट जाती थी कपड़ा धुलाने, हम उनको चाचा मान बैठे हैं, लेकिन अपना चाचा को चाचा नहीं मानते। आखिर क्यों? सोचिएगा जरूर, और इटली वाली बार डांसर तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिएगा ताकि उनको अपने कर्मों पर गलानी हो, और थोड़ा अभी भी अगर उनके अंदर में इंसानियत बची हो तो वो ऐसे काम करें जिससे कि जनता और देश का लाभ पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।